दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत के लिए एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानवीय मूल्यों को एक साथ छूता है, और वो है अवैध प्रवासन। याद कीजिए, 5 फरवरी को अमृतसर के आसमान में उतरे उस अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर विमान को। यह वही विमान था जिसे हमने अरबों डॉलर में अमेरिका से खरीदा है और जो हमारी वायुसेना की ताकत का प्रतीक भी है। लेकिन उस दिन यह ताकत नहीं बल्कि हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब बनकर आया था। उस विमान में 104 भारतीय थे जिन्हें अमेरिका ने वापस भेज दिया था। वे लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया और अपने देश से अवैध एलियंस को निकालने का दावा किया। लेकिन इस घटना ने भारत को एक चिंगारी लगा दी है। अगर अमेरिका अपने देश से अवैध प्रवासियों को निकाल सकता है तो हम क्यों नहीं। आज हम बात करेंगे प्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 के बारे में। एक ऐसा कानून जो भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा करता है। यह कानून भारत को सुरक्षित बनाएगा या यह एक मानवीय संकट को जन्म देगा। आइए गहराई से जानते हैं। अमेरिका की नीति हमेशा से ही प्रवासन को लेकर विवादित रही है। ट्रंप प्रशासन ने तो इस मामले में और भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और इसका उद्देश्य था अपने नागरिकों को यह दिखाना कि सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए गंभीर है। लेकिन क्या भारत को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए? भारत में अवैध प्रवासियों की संख्या करोड़ों में है। ये लोग बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आए हैं। सबसे बड़ी संख्या अवैध प्रवासियों की जो है वो बांग्लादेश से है। ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक कारणों से बांग्लादेश से लोगों का भारत में आना अब भी जारी है। म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों और अन्य समुदायों के लोग भी भारत में शरण लेते रहे हैं, जिनमें से कई अवैध रूप से रहते हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण नेपाली नागरिकों का भारत में आना जाना आसान है और कुछ लोग अवैध रूप से भी रहते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं। हालांकि यह संख्या बांग्लादेश और म्यांमार की तुलना में काफी कम है। अफगानिस्तान में अस्थिरता के कारण वहां से भी कुछ शरणार्थी भारत में आए थे, जिनमें से कुछ के पास वैध दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग श्रीलंका, अफ्रीका और अन्य एशियाई देशों से भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। ये लोग छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, ये कई आतंकवादी समूहों के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों के लिए शेल्टर या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हालांकि यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीयता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और यहीं पर अप्रवासन और विदेशी विधेयक अधिनियम 2025 की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही संसद में अप्रवासन और विदेश विधेयक 2025 पेश करने वाले हैं। इसी बजट सत्र में इस प्रस्तावित कानून के तहत बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को 5 साल तक की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जाली पासपोर्ट या नकली दस्तावेज से आने वाले को 2 से 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यूनिवर्सिटीज और अन्य इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले
विदेशी नागरिकों को भी नए पंजीकरण नियमों का पालन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कानून में शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस विधेयक को लागू होने पर इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा और क्या यह वाकई भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत में सबसे अधिक अवैध प्रवासी बांग्लादेश से आते हैं। अगर यह कानून लागू होता है तो बांग्लादेश को इन प्रवासियों की वापसी, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत लाखों बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजता है तो बांग्लादेश पर रोजगार और पुनर्वास का भारी दबाव होगा। भारत बांग्लादेश के जो संबंध है उसमें पहले से ही तनाव है और यह तनाव और बढ़ सकता है। सीमा पर सुरक्षा कड़ी हो सकती है जिससे व्यापार और आवाजाही स्वाभाविक तौर पर प्रभावित होंगे। क्या बांग्लादेश इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और भारत इस मुद्दे को बांग्लादेश के साथ कैसे सुलझाएगा। भारत में हजारों रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। अगर यह विधेयक पारित होता है तो रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध प्रवासी करार देकर भारत से बाहर निकाला जा सकता है। म्यांमार सरकार पहले से ही रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में भारत से निकाले जाने के बाद उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। बांग्लादेश पर भी इन शरणार्थियों का अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। वहां पहले से ही भारी संख्या में रोहिंग्या शरण लेकर रह रहे हैं। क्या भारत रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगा या क्या यह उन्हें वापस म्यांमार भेजने का फैसला करेगा जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि रोहिंग्याओं की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता भारत को उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं तालिबान शासन से भागकर आए कई अफगान नागरिक भी भारत में रह रहे हैं। अगर भारत उन्हें वापस भेजता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है और इससे भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध अभी धीरे धीरे पटरी पर आए हैं उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्या भारत इन शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करेगा या क्या यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में आकर उन्हें वापस भेजने का फैसला करेगा। भारत में विदेशी छात्रों, कारोबारियों, श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है। अगर वीजा नियम कड़े होते हैं तो विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो सकती है। नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। क्या यह कानून भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा और क्या इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित होगी या भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभरेगा जो अवैध प्रवास को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस विधेयक के लागू होने से असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता बन सकती है। कई राजनीतिक दल इसे मानवाधिकार के खिलाफ बताकर विरोध कर सकते हैं और अगर भारत बिना किसी समझौते के अवैध प्रवासियों को वापस भेजता हो तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय भी बन सकता है। आपको सीएए के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन याद होंगे। क्या सरकार इस विरोध को शांत कर पाएगी और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने फैसले से सहमत करा पाएगी। भारत में अवैध प्रवास लंबे समय से गंभीर समस्या रही है और इस पर कठोर कानून लाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे मानवीय तरीके से लागू किया जाएगा या फिर यह भी अमेरिका की तरह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। अगर इस विधेयक को संतुलित तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर इसे अत्यधिक कठोर बना दिया गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों और मानवीय संकटों को जन्म दे सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस नए अप्रवासन विधेयक को कैसे लागू करती है और इसका असर भारत
और पड़ोसी देशों पर कैसा पड़ता है। अब अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो सबसे ज्यादा लंका लगने वाली है बांग्लादेश की, जो कट्टरपंथी इस्लामी गुट की का खिलौना बन चुका है। मजेदार बात तो यह है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जमात ए इस्लामी का स्टूडेंट विंग के मुखपत्र छात्र संवाद ने एक लेख छापा जिसमें 1971 के युद्ध की भर्त्सना की गई। इसके पहले इन कट्टरपंथियों ने न केवल बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी, घरों पर बुलडोजर भी चलाए। अब 71 के बांग्लादेश के लिबरेशन वार को गलत बता रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में इस लेख का काफी विरोध हुआ और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से ही अब पत्रिका को वापस ले लिया गया है, लेकिन इसने जमात के असली चेहरे को उजागर कर दिया है जो 1971 में पाकिस्तानी सेना का सहयोग कर रही थी। यह विधेयक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को सभी एंगल से इस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका की राह पर चलना चाहिए या क्या हमें एक मानवीय समाधान खोजना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।